नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी संबंधी अधिसूचना की जारी। अब 31% मिलेगा महंगाई भत्ता। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा, पिछले 4 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ सुधार, 1600 से अधिक डॉक्टर नियुक्त। अटल टनल रोहतांग वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग प्रमाणित। और कांग्रेस ने प्रदेश में बनने वाली दवाओं के सैंपल फेल होने पर दोषी निर्माता कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार से की मांग। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। सरकार ने आज इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 28% से बढ़कर 31% हो गया है। ये 1 जुलाई 2021 से लागू माना जाएगा। राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। अतिरिक्त महंगाई भत्ते की अदायगी मार्च महीने में फरवरी 2022 के वेतन के साथ नकद की जाएगी, जबकि पिछले वर्ष 1 जुलाई से इस वर्ष 31 जनवरी तक का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में डाला जाएगा। इस अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले या जिन्होंने जीपीएफ खाता बंद कर दिया है या अंशदायी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का एरियर पिछले वर्ष 1 जुलाई से इस वर्ष मार्च में फरवरी के वेतन के साथ नकद दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज से 2 दिवसीय पंजाब दौरे पर हैं। इस दौरान वे विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज पंजाब के होशियारपुर, गढ़शंकर, आनंदपुर साहिब, जीरकपुर और मुकेरियां में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी कार्यक्रमों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जन समर्थन व आशीर्वाद से भाजपा प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पंजाब में कानून व्यवस्था बनाए रखने और विकास करवाने में पूरी तरह असफल रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता अब कांग्रेस के झूठे वायदों और घोषणाओं को अस्वीकार करते हुए इस विधानसभा चुनाव में बदलाव के लिए वोट देगी। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। आज सोलन में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि इस अवधि में राज्य में 1600 से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति की गई, जबकि 48 पीएसए प्लांट स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1018 वेंटिलेटर और 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद है। राजीव सैजल ने कहा कि एनएचएम के कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार सजग है और 3 माह के भीतर किसी बेहतर नतीजे पर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिक अस्पतालों में 53 तरह की स्वास्थ्य जांच निःशुल्क की जाएगी। सैजल ने कहा कि प्रदेश में 780 आशा कार्यकर्ताओं के पद भरने की मंजूरी मिली है, जिन्हें जल्द ही भरा जाएगा। इससे प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं की संख्या 8652 हो जाएगी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के 99% गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। वे आज बंगाणा की डीहर पंचायत के टिल्लू गांव को सड़क से जोड़ने के संबंध में उनसे मिलने आए पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने का आश्वासन देते हुए जमीन विभाग के नाम करने और सभी अनियमितताओं को पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि कुटलैहड़ निर्वाचन क्षेत्र में सड़कें और संपर्क मार्ग व पक्के रास्ते बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के अक्षैणा में करीब 60 लाख रुपए से बने जल शक्ति विभाग की निरीक्षण कुटीर के अतिरिक्त भवन का आज लोकार्पण किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अक्षैणा में ही 80 करोड़ रुपए की लागत से फार्मेसी कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए भूमि विभाग के नाम स्थानांतरित कर दी गई है। देश में फिट इंडिया क्विज स्टेट राउंड आज से शुरू हो गए हैं। इस प्रतियोगिता में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 360 स्कूल भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में हिमाचल के 16 स्कूलों के विद्यार्थी भी भाग ले रहे हैं।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विद्यार्थियों से इस प्रतियोगिता में विश्वास के साथ खेलने और अपने राज्य को गौरवान्वित करने का आग्रह किया। स्टेट राउंड एक वेब आधारित राउंड प्रतियोगिता है। इस कार्यक्रम का युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल पर भी वेबकास्ट किया जा रहा है। प्रश्नोत्तरी में विजेताओं के बीच 3 करोड़ 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी। अटल टनल रोहतांग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने इस सुरंग के निर्माण में संगठन की शानदार उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। ये सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। ब्रिटेन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर में असाधारण रिकॉर्डों को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग 3 अक्तूबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित की थी। रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का निर्माण मनाली लेह राजमार्ग पर बेहद सर्द तापमान की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया गया था। इसके निर्माण पर करीब 3200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अटल टनल के बनने से जहां मनाली से लेह की दूरी 45 किलोमीटर कम हुई है, वहीं इस सफर पर कम से कम 5 घंटे का समय कम हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में बनने वाली दवाओं के सैंपल फेल होने पर दोषी निर्माता कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सरकार से मांग की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि दवाइयों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। राठौर ने प्रदेश में बनने वाली दवाओं की निम्न गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार का दवा निर्माता कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। उन्होंने सरकार को दैनिक उपयोग की जरूरी दवाओं की गुणवत्ता पर भी कड़ी नजर रखने की सलाह दी ताकि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न हो सके। राठौर ने आवश्यक दवाओं की गुणवत्ता और इनके मूल्यों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा है कि शिमला नगर निगम के वार्डों की संख्या 34 से बढ़ाकर 41 कर दी गई है। शिमला नगर निगम के वार्डों की पुनर्सीमांकन की प्रस्तावना जारी करते हुए उन्होंने बताया कि नगर निगम के आम चुनाव की प्रक्रिया के तहत राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार वार्डों के परिसीमन का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। ये प्रस्तावना जनता के लिए उपायुक्त कार्यालय व नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध है। आदित्य नेगी ने कहा कि इस प्रस्ताव पर लोग अपने सुझाव व आपत्तियां 17 फरवरी तक उपायुक्त कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं। कुल्लू जिला के मनाली स्थित आलू ग्राउंड के समीप फास्टैग सुविधाओं से लैस ग्रीन टैक्स बैरियर देश का सबसे पहला ग्रीन टैक्स बैरियर बन गया है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आज इस आधुनिक ग्रीन टैक्स बैरियर का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर से आने वाली गाड़ियों को ग्रीन टैक्स का भुगतान ऑनलाइन फास्टैग की सुविधा से हो सकेगा। उपायुक्त ने कहा कि इससे लोगों के समय और ईंधन की बचत होगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन टैक्स से प्राप्त राशि को मनाली व आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण और अन्य विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 547 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 153 मामले कांगड़ा जिले में सामने आए हैं। इस दौरान 618 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में मौजूदा समय में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,344 है। राज्य में आज कोरोना से 6 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,049 तक पहुंच गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी संबंधी अधिसूचना की जारी। अब 31% मिलेगा महंगाई भत्ता। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा, पिछले 4 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ सुधार, 1600 से अधिक डॉक्टर नियुक्त। अटल टनल रोहतांग वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग प्रमाणित। और कांग्रेस ने प्रदेश में बनने वाली दवाओं के सैंपल फेल होने पर दोषी निर्माता कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार से की मांग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।